नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द्रौपदी का स्वयंवर की कथा। इससे पहले हमने भाग 1 में सुना था कि द्रौपदी के स्वयंवर में अनेक क्षत्रिय, वीर, योद्धा आदि आए थे, लेकिन जब कोई स्वयंवर की शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न से इजाज़त लेकर ब्राह्मण के वेश में पहुँचे अर्जुन ने मछली को भेद कर स्वयंवर जीत लिया था। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। अर्जुन द्वारा द्रौपदी को स्वयंवर में विजित कर लिए जाने के पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। उनके पीछे छिपता छिपाता धृष्टद्युम्न भी आया। कुम्हार के घर पहुंचकर युधिष्ठिर ने दरवाजे पर आवाज दी, माते, दरवाजा खोलो, देखो हम तुम्हारे लिए आज क्या लाए हैं। उसकी आवाज सुनकर कुंती ने भीतर से ही उत्तर दिया, जो लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता की बात सुनकर युधिष्ठिर और अन्य सभी भाई चौंक पड़े। व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, माते, दरवाजा तो खोलो। कुंती ने दरवाजा खोला और पांडवों के साथ द्रौपदी को देखकर वह चौंक पड़ी। हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया। परेशान होकर उसने पूछा, कौन है ये। माते, ये द्रौपदी है। युधिष्ठिर ने उसका परिचय दिया। भ्राता अर्जुन ने इसे स्वयंवर में विजित किया है। कुंती को अपनी कही बात पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। पांडवों के द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे भगवान कृष्ण भी वहां पर आ पहुंचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों से गले मिले। औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में भी हमें कैसे पहचान लिया। कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे न पहचानता। सभी से भेंट मुलाकात करके काफी विचार के बाद तय हुआ कि द्रौपदी पांचों भाइयों से ही विवाह करे। उसी समय श्री कृष्ण ने व्यवस्था दी कि बुआ द्रौपदी 1 वर्ष तक एक भाई की पत्नी होकर रहे। इस बीच यदि कोई दूसरा भाई द्रौपदी वाले कक्ष में भूल से भी चला जाए तो उसे 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना होगा। पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण द्वारा बताए सुझाव को स्वीकार कर लिया। धृष्टद्युम्न उन्हें लेकर राजभवन आ गया। राजभवन पहुंचकर युधिष्ठिर ने अपना और अपने भाइयों तथा माता का परिचय राजा द्रुपद को दिया। राजा द्रुपद ये जानकर बहुत प्रसन्न हो उठे कि द्रौपदी का वरण स्वयं अर्जुन ने किया है। द्रुपद बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम पांचों भाइयों के साथ होना है। ये सुनकर द्रौपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये कैसे संभव है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के 5 पति हो, ऐसा तो कभी देखा गया है ना सुना गया है। ये तो अन्याय है।
इस संसार की प्रचलित रीति के विरुद्ध है। ऐसा अनुचित विचार आप लोगों के मन में आया भी कैसे? युधिष्ठिर ने राजा को उत्तर दिया, महाराज क्षमा करें, हम अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारी माता का हमें आदेश है कि हमें जो भी प्राप्त हो हम उसे समान रूप से बांटें। इसी समय वहां पर वेदव्यास जी पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। अपने पिछले जन्म में वह नल और दमयंती की बेटी थी। उस जीवन काल में जब वह एक युवती थी तो उसने शिव से प्रार्थना की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। वह बोली, महादेव, मैं एक पति चाहती हूँ। मैं एक न्यायप्रिय पति, एक शक्तिशाली पति, एक बहादुर पति, एक बुद्धिमान पति और एक सुंदर पति चाहती हूँ। हालांकि वह एक ही पति चाहती थी जिसमें ये सभी गुण हो, मगर उसने अनजाने में 5 पति मांग लिए थे। भगवान शिव ने उसकी वह इच्छा पूरी कर दी। वेदव्यास के वचनों को सुनकर द्रुपद का संदेह समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद को समझाया, राजन, जैसा प्रारब्ध ने निश्चित किया है यह उसी के अनुसार हो रहा है। द्रुपद ने श्री कृष्ण से अधिक तर्क करना उचित नहीं समझा और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पानी ग्रहण संस्कार 5 पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। द्रौपदी 5 पांडव भाइयों को एक साथ जोड़कर रखने वाली शक्ति बन गई। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। हस्तिनापुर में इस समाचार के मिलने से दुर्योधन और उसके सहयोगियों के दुख का पारावार न रहा। तो ये थी द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी। धन्यवाद।